दोस्तों, जब भी ग्रीनलैंड का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर बनती है जो बर्फ से ढकी हुई है, सुनसान है और जहां शायद कोई नहीं रहता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ग्रीनलैंड कोई खाली पड़ा टापू नहीं है, बल्कि यहां करीब 56,000 लोग रहते हैं, जिनकी अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है और अपनी सरकार भी। और आज यही ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच जियोपॉलिटिक्स का नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। सवाल यह है, आखिर अमेरिका, रूस और चीन इस बर्फीले टुकड़े के पीछे इतने बेताब क्यों है? और क्या वाकई अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है? आज द इंडियन नैरेटिव पर हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन इसकी आबादी बेहद कम है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग इनुइट जनजाति से आते हैं, जो हजारों सालों से इस बर्फीली जमीन पर जीवन जीते आ रहे हैं। ग्रीनलैंड की अपनी लोकल सरकार और संसद है, जो शिक्षा, हेल्थ, पुलिस और संसाधनों पर खुद फैसले लेती है। हालांकि विदेश नीति और रक्षा के मामलों में ग्रीनलैंड अभी भी डेनमार्क पर निर्भर है। लेकिन एक बात साफ है, ग्रीनलैंड न तो बिकाऊ है और न ही वहां के लोग किसी बाहरी ताकत के कब्जे में जाना चाहते हैं। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. ट्रंप का साफ मानना था कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को बेतुका और अपमानजनक बताते हुए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा और ग्रीनलैंड खुद अपनी पहचान बनाए रखेगा। Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. यही नहीं, इस मुद्दे पर पूरे यूरोप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड का साथ दिया। यह मामला और गंभीर हो जाता है क्योंकि डेनमार्क नेटो का कोर मेंबर है। नाटो का नियम साफ है, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। अब सोचिए, अगर अमेरिका जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो यह ऐसा होगा जैसे नाटो का एक सदस्य दूसरे पर हमला कर रहा हो। डेनमार्क ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, असली खेल शुरू होता है आर्कटिक ओशन से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। बर्फ पिघल रही है और ऐसे समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जहां सदियों तक जहाज नहीं जा सकते थे। अगर एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच आर्कटिक शॉर्टकट रूट पूरी तरह खुल गया तो यह पूरी दुनिया के व्यापार को बदल देगा। और ग्रीनलैंड इन सभी रास्तों के बिल्कुल बीच में बैठा है। जिसके पास ग्रीनलैंड होगा वो आर्कटिक में आने जाने वाले जहाजों और सेनाओं पर नजर रख सकेगा। कोल्ड वॉर के समय से ही ग्रीनलैंड मिलिट्री के लिए अहम रहा है। अमेरिका ने यहां थुले एयरबेस बनाया, जहां से रूस की मिसाइलों पर नजर रखी जाती है। आज भी यहां अमेरिकी रडार, स्पेस फोर्स की यूनिट और अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है। रूस अपने आर्कटिक बेस फिर से एक्टिव कर चुका है और चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर चुका है। मतलब साफ है, आर्कटिक अब अगला ग्लोबल पावर बैटलफील्ड बन चुका है। ग्रीनलैंड सिर्फ लोकेशन नहीं है, बल्कि यहां के नीचे छिपा है अरबों डॉलर का खजाना। तेल और गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, आयरन और जिंक, आज दुनिया में रेयर अर्थ का सबसे बड़ा कंट्रोल चीन के पास है। अमेरिका चाहता है कि वह इस निर्भरता से बाहर निकले और ग्रीनलैंड इसमें उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है। सीधे शब्दों में जवाब है नहीं, आसान नहीं है। दोस्तों, ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका इलाका नहीं रहा। यह आने वाले समय में दुनिया की ताकत का तराजू तय कर सकता है, जहां अमेरिका, रूस और चीन आमने सामने खड़े हैं और जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ग्रीनलैंड अगली बड़ी जंग की वजह बनेगा या दुनिया वक्त रहते संभल जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो द इंडियन नैरेटिव को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।